हमने लास्ट क्लास में किया था। कोई डाउट हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पहले, ठीक है। बताइए जी, कोई आप लोगों का यहाँ तक आपने जो पढ़ा है वहां पूछ सकते हैं आप मुझसे। पेज नंबर 74 तक हम कवर अप कर चुके हैं आपके साथ। वीके पब्लिकेशंस की बुक है हम लोगों के पास। और इसके बाद हम जो अगला आपके साथ करने जा रहे हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ अभी तक कोऑपरेटिव खत्म कर चुके हैं। कोऑपरेटिव के बाद नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं getting some notification I think। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हुआ था बीच में, तो मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है अभी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक बिजनेस का फॉर्म है, इस तरीके से बिजनेस होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर शॉर्ट में बोलना चाहें तो जनरली दिस इज नोन एज अ कंपनी। सर व्हेन इट इज नोन एज अ कंपनी, जब इसे कंपनी बोला जाता है तो फिर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों रहा? कंपनी बोल देते, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर ज्वाइंटली, ज्वाइंटली यानी लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए ज्वाइंट स्टॉक बोल दिया गया। मिलकर स्टॉक यानी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो ज्वाइंट शेयर्स होल्डिंग होती है यहाँ पे लोगों की। किसी के पास 2 शेयर है, किसी के पास 10 है, किसी के 50 है, किसी के पास 1000 शेयर है। इस तरह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है आपके पास, बहुत सारे अनगिनत लोग होते हैं, ठीक है। तो कंपनी यानी ये सबसे बड़ा आज के समय कहें करेंटली दिस इज द लार्जेस्ट फॉर्म। इसके आगे नहीं पढ़ेंगे हम कुछ भी, बिजनेस फॉर्म में ये आखिरी है, लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आपको लार्ज स्केल पर काम करना है, बड़े लेवल पर काम करना है, तो आप क्या बनाते हैं? आप एक कंपनी बनाते हैं, जिसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इन्होंने बोला, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे आ रहे हैं आप लोगों के साथ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मैंने आपको बताया है कैसे काम होता है। यहां पर एन नंबर ऑफ पीपल, यानी ये जनरल पब्लिक है, ठीक है। वैसे जनरल पब्लिक नहीं कहूंगा। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो 2 टाइप की कंपनी होती है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंपनी। और जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 टाइप की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 2 तरह की कंपनियां होती हैं। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में ना लिमिटेड होता है, लिमिटेड है, लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है। यहां अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। यानी आप कहेंगे अगर कंपनी में बात करें तो ये छोटे काम लेवल पर होता है, ये स्मॉल लेवल पर है। और जो बड़े लेवल पर होता है ये पब्लिक कंपनी होती है इन जनरल, ठीक है। इनकी पहचान कैसे करते हैं? अगर कोई प्राइवेट कंपनी है ना तो उसका नाम पता है कैसे लिखा जाएगा? मानो XYZ एक प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, हाँ बिल्कुल सही बताया।
तो नाम क्या लिखा जाएगा, XYZ प्राइवेट, प्राइवेट और लिमिटेड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। और पब्लिक कंपनी, मानो कोई XYZ पब्लिक कंपनी है, तो कैसे लिखा जाएगा, XYZ लिमिटेड। यानी ये वर्ड प्राइवेट जो है प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स नहीं होता नाम की बाद में, ठीक है ना। लिमिटेड से पहले एक वर्ड लगता है प्राइवेट में, प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें केवल लिमिटेड लगता है। वर्ड लिमिटेड का मतलब लायबिलिटीज है। यहाँ पर लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है लोगों की, मेंबर्स की, जो इसके मालिक होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मैंने कंपनी के बारे में, ठीक है। कंपनियां होने को अनलिमिटेड कंपनी भी आती है, ठीक है, अगर एक तरीके से लिमिटेशन के, लायबिलिटी के रिलेशन में क्लासिफाई करें आप, लायबिलिटी के रिलेशन में, लायबिलिटी के रिलेशन में क्लासिफाई करें तो कंपनी आपके पास लिमिटेड हो सकती है, जैसे हमने अभी बताया। लिमिटेड कंपनीज में मैंने आपके साथ दो देखा, एक तो प्राइवेट है और एक पब्लिक है। एक कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, यानी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ऐसी कंपनी कौन बनाना चाहेगा। सब चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना डूबे जो लगा रखा है, तो लिमिटेड में होता है। अनलिमिटेड कंपनी कोई नहीं बनाना चाहेगा आज के समय, तो अनलिमिटेड कंपनीज नहीं बनाते हैं लोग, ठीक है। चलिए, तो वापस आ जाइए मेरे साथ। हमने आपके साथ जो डिस्कस करना है यहाँ पर, वो करना है फीचर्स से। सबसे पहले आपके साथ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कंपनी की अगर डेफिनेशन देखना चाहें कि कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, तो डेफिनेशन तो बड़ी आसान सी दी है लॉ में। तो उन्होंने कहा है अ कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जो कंपनी कहता है कंपनी क्या है, कंपनी कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो एक लॉ है, उसके अंदर अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी फीचर्स पर आते हैं ताकि और ज्यादा चीजें क्लियर हो आपको, क्योंकि फीचर समझेंगे तो इसकी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएंगे, ठीक है। आइए, तो अगर समरी फॉर्म में देखें, फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है इनका। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन के बगैर कंपनी बन ही नहीं सकती, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या इसमें चीजें इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में बातें करेंगे आपके साथ हम फ्यूचर में। कॉमन सील क्या होती है, कॉमन सील क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। यहाँ पे मालिक कोई और होता है और कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, यानी अलग अलग होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, लो कंपनी को पर्सन तो मानता है, पर कैसा पर्सन मानता है, आर्टिफिशियल मानता है, रियल नहीं है। परपीचुअल सक्सेशन, ये वर्ड हमने शायद पहले सुना हो, नहीं सुना तो बताता हूँ क्या है इसका मतलब। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता था ना, मेंबर जाए चले जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, ऐसे ही यहाँ होता है। नए मेंबर, नए शेयर होल्डर आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, चाहे डेथ के कारण जाए, कोई छोड़ के जाए, नए आ जाते हैं उनकी जगह पर। तो कंपनी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। कंपनी बंद नहीं होती जब तक कि बंद किया ना जाए। ट्रांसफरेबिलिटी, यहाँ पे अपना जो शेयर है वो इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। जब आप अपना शेयर किसी और को बेचना चाहते हैं तो इजीली बेच सकते हैं। जिसके पास शेयर होगा वो मालिक होगा, यानी आपको अगर मालिकाना हक चाहिए, ऑनरशिप चाहिए कंपनी में, तो क्या करो, कंपनी के शेयर खरीद लो। लिमिटेड लायबिलिटी, आपको मैंने बताया अनलिमिटेड के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे आपके क्लास में, हम लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो हम लिमिटेड कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। बताइए, तो स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ टॉपिक को, बताइए जरा। यहां तक कोई डाउट है किसी का तो पूछिए। और बच्चे फिर गायब हो गए हैं कुछ, क्या करें इन बच्चों का। मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों का तो। नो सर, नो सर। चलिए, तो फिर आगे चलेंगे यहां से हम लोग और अपने आगे के टॉपिक करें। देखिए जी, सबसे पहले सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला टर्म आप लोगों ने मेरे साथ कहाँ किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया था, याद हो आप लोगों को। सो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस,
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए आपको पता है जो कंपनी है ना, कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। लॉ इसे आर्टिफिशियल तो ठीक है मानता है, पर्सन मानता है इसको। और जब पर्सन मानता है इसको, तो आपको पता है पर्सन के क्या राइट्स और अधिकार है उसके पास। तो ये अपने नाम पर, इट कैन, इट मीन्स द कंपनी कैन बाय या फिर सेल प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम। भाई जब खुद का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है वो कैसे चीज काम करेगा? ये कर सकता है, क्यों? इसका एग्जिस्टेंस है। लॉ इसे पर्सन मानता है, कानून इसे पर्सन मानता है। ये अपने नाम पर, इट कैन सेल नेम, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट। किसी के साथ ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है कंपनी खुद, ठीक है, विद अदर्स। कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, एग्रीमेंट भी कर सकती है। प्रॉपर्टी, बस खाना नहीं हो पाएगा। ये खाना नहीं खा सकती, सो नहीं सकती कंपनी, क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, काल, कृत्रिम, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन है, इसीलिए अपना इसका खुद का। अच्छा, दूसरा, सेपरेट लीगल, लॉ की आईज में सेपरेट इसका खुद का एग्जिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, लॉ इसे अलग से व्यक्ति मानता है, तो इसके अगेंस्ट में केस किया जा सकता है। कंपनी खुद किसी के अगेंस्ट में केस कर सकती है। अब कंपनी आर्टिफिशियल है, इसे चलाते कौन है? इसे चलाते हैं, इसे मैनेजमेंट चलाता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो चलाता है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिफिशियल नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस समझ में आया या नहीं आया? उसका अपना खुद का अस्तित्व है, ठीक है। वो अपने नाम पर बिजनेस चला सकती है, बाय और सेल हो सकता है एसेट्स का, प्रॉपर्टी का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर वालों के साथ अपने नाम पर। अपने नाम पर करना इंपॉर्टेंट है। बाहर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, पर किसके नाम पे? खुद के नाम पर कर सकती है, ठीक है। मेंबर्स के साथ, द कंपनी एंड मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल। यानी कल को कोई कंपनी पर केस करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर पर केस हुआ है। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी, वहां सेपरेट एंटिटी नहीं थी, वहां सेम था। वहां पार्टनरशिप में, याद है आप लोगों को, पार्टनरशिप में हमने कहा था कि पार्टनरशिप जो है, यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो अकाउंटिंग पर्पज है उसके लिए हम अलग अलग मानते थे। या सोल प्रोपराइटर में देख लो, सोल प्रोपराइटर और उसका बिजनेस एक ही था लॉ की आइज में, पर अकाउंटिंग के लिए अलग अलग मानते थे कि अकाउंटिंग कर रहे हैं तब अलग अलग मान लो इनको, ठीक है। चलिए, आगे चले यहां से हम लोग, अब आगे चलते हैं यहां से। पहले बता दीजिए, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या एंटिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टेंस की जगह एक नया वर्ड भी आ सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस की बात भी कह सकता है, सेपरेट है। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आर्टिफिशियल को वैसे परफॉर्म एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई बिलीव आप लोगों को आर्टिफिशियल का मीनिंग पता है। पता है आर्टिफिशियल का मतलब, ठीक है। तो जो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, लाइक ए नॉर्मल या नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल है। जो वो पर ऑपरेशन यानी परफॉर्म करेगा, कोई भी काम करेगी कंपनी, तो कैसे करेगी? अपने इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट, जिनका चुनाव किया जाएगा इलेक्शन में, वोट जिनको के थ्रू होगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं जनरली? डायरेक्टर्स बोलते हैं, उनके थ्रू काम करती है कंपनी, ठीक है। नाम कंपनी का ही चलेगा,
पर थ्रू किसके होगा? जैसे ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर विल साइन अ डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या? पूछिए जी, यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे चलना चाहूंगा। बोलिए बेटा, क्या आगे चलूं मैं? Yes, sir. ठीक है, जिसका भी हो जाता है वो बता सकता है, दूसरे का वेट नहीं करना है आपने। आप बता दीजिए आपका हो गया तो। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन। अब मैंने कहा था जो कंपनी है उसका ना रजिस्ट्रेशन होता है, बगैर रजिस्ट्रेशन के कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका लॉ मानेगा ही नहीं कंपनी। आप बोलो मैंने कंपनी बना रखी है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं, एक एग्जांपल दूं आपको मैं, कोई व्यक्ति बोलता है आपसे राम एंड कंपनी, ऐसा नाम सुना है आपने? ठीक है, क्या ये कंपनी है? नो, ऐसे कंपनी नहीं बनती। पहली बात तो, पहले मैंने कहा ऐसा तो नाम नहीं रखा जाएगा। नाम कैसा रखा जाएगा? राम लिमिटेड, या फिर And Sons Company. हाँ प्राइवेट लिमिटेड। हाँ कहीं ऐसे भी लगाते हैं, राम एंड कंपनी की जगह राम एंड सन्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कंपनियां नहीं है। कंपनी का नाम देखना है तो आपको आखिरी में ये वर्ड देखने हैं, जब कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मीनिंग केवल कंपनी नहीं होता ना, कंपनी का मतलब तो साथी भी हो सकता है। जैसे यू आर अकम्पेन्ड बाय, आपको कंपनी किसी की पसंद है, इस तरह से बात बोलते हैं ना, वर्ड यूज होते हैं। जैसे आप घर वाले कई बार कहते हैं आप किसकी संगत में रहते हैं, मतलब आपके दोस्त कौन से हैं, आपकी कंपनी ठीक नहीं है, यानी आपके साथ जो लोग हैं उसे भी कंपनी वर्ड बोला जाता है। तो बट हमारे लिए कंपनी कैसे मानी जाएगी? जब ये वर्ड जुड़े होंगे। ठीक है, और ये वर्ड कब जुड़ेंगे? ये वर्ड कब लगा सकते हो? जब आपको जब आप रजिस्टर कराओगे, आपको रजिस्टर कराना होगा। कहाँ कराना होगा? आपको जाना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। कहाँ जाना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? एक व्यक्ति, एक पोस्ट है जो कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करता है। उसके पास आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। अभी पढ़ेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनी का, वो बाद में पढ़ेंगे, तो उस समय डिस्कस करेंगे इसमें कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, सारी बातें करेंगे आपके साथ। ये अकेला है जिसके बारे में डिस्कशन होगी डिटेल में, क्योंकि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस और काफी इन ट्रेंड में चलने वाला बिजनेस फॉर्म है ये। तो रजिस्ट्रेशन समझ में आया? आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आज के समय जो कंपनीज एक्ट चल रहा है ना आपका, 2013 चल रहा है। इससे पहले 1956 हुआ करता था, 1956। ठीक है, अभी करंटली जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो 2013 है। तो सर क्या जो करंटली कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है तो उसी में, मतलब जो पुराने में रजिस्टर्ड थे तो वो फिर कंपनी नहीं रहेंगे? नहीं, कंपनी किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, पुरानी पुराने में हो गई, अब जो नई रजिस्टर होंगी वो नए वाले एक्ट में होंगी, पर सभी को कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? कंपनी चलती रहती है, उसके मेंबर्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एग्जिस्टेंस पर, उसके सर्वाइवल पर। सारे मेंबर मर जाएं, सारे डायरेक्टर्स मर जाएं, ठीक है, सारा स्टाफ मर जाए तो भी कंपनी जीवित रहेगी, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं, उसका एग्जिस्टेंस अलग है। ठीक है, सर ऐसा कैसे होगा? सारे मालिक मर गए तो फिर कंपनी का तो मालिक ही नहीं है कोई। भाई कंपनी के मालिक मर गए ना, तो कंपनी के मालिक कैसे बनते हैं? शेयर से। शेयर आप मर गए तो आपके बच्चों के नाम आ जाएंगे, जिन्हें यानी जो नॉमिनी है ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर दूसरे के नाम पे, तो वो तो जीवित होगा, यानी कोई ना कोई तो शेयर को होल्ड करेगा, वो मालिक कहलाएगा कंपनी का। ठीक है, चलिए, तो देखिए इन्होंने लिखा परपीचुअल सक्सेशन को, क्या लिखा है देखिए, कहता है कंपनी हैज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस उसका, इंडिपेंडेंट यानी सेपरेट, अलग है, इंडिपेंडेंट यानी मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से लेना देना नहीं है।
वो स्वतंत्र है, उसका अपना खुद का अस्तित्व है। ठीक है, क्यों? लॉ ने क्रिएट किया है और लॉ ही इसे खत्म कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये लॉ के थ्रू रजिस्टर होती है, क्रिएट हुई है, और लॉ ही इसको एंड कर सकता है। डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट यानी कोई डूब जाए, कोई सक्षम ना रहे मेंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस। इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। ठीक है, बट कंपनी goes on and remains in existence forever. The life of company comes to an end through legal procedure. कंपनी का एंड कब हो सकता है? लीगल प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, तभी कंपनी का अंत होता है। चलिए सवाल पूछिए, आपके मन में कोई सवाल आता है यहां तो प्लीज। बताइए जी। सर ये अपने शेयर होल्ड करते हैं कौन से? बेटा दोबारा बोलेंगे जानवी, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात सही से। सर ये जो मेंबर्स अपने शेयर्स होल्ड करते हैं वो कौन से बेसिस पर होते हैं? शेयर्स, शेयर्स खरीदे जाते हैं। कंपनी ना, जब मैं बताता हूं, कंपनी तो क्या, देखो इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है जी, सुनिए। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है? कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ? कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, एग्जिस्टेंस आ गया उसका खुद का। एक मिनट, एक मिनट देना बेटा, कुछ एरर है। हम्म। हाँ, मैं एक मिनट स्क्रीन को बंद करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन डिस्प्ले चला गया ना अभी आप लोगों की स्क्रीन से भी? यस सर। कुछ एरर आ रहा था। वैसे मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी बोलता हूँ मैं तब तक इस बात को। कंपनी का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कंपनी स्टार्ट होती है, एग्जिस्टेंस में आती है। एग्जिस्टेंस में आने के बाद अब कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा? मालिक ढूंढने पड़ेंगे। तो फिर कंपनी लोगों के बीच जाती है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर में वगैरह कि कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो लोगों से पैसा मांगते हैं वो। ठीक है, फिर लोग पैसा लगाते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं ना, उनको जो पैसा लगा रहे हैं उसके बदले में क्या दिया जाता है? शेयर दिया जाता है। पैसा लेने के लिए लोन पे भी लिया जा सकता है, बट जो मालिक, जो शेयर कैपिटल के लिए जो एप्लीकेशन आती है, वो उस तरीके से होता है। ठीक है ना, मालिक बनना है तो आपको कंपनी के शेयर लेने पड़ते हैं। ठीक है। यस सर। ओके सर। और बताइए, और कोई बच्चा है यहाँ पे, किसी का डाउट है तो? बताइए बेटा। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, मेरे यहाँ कोई इशू है, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है?
हाँ जी, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ इशू आ गया था मेरी तरफ से यहाँ पे और मेरा डिवाइस काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, सो लेट्स अगेन गो बैक टू आवर टॉपिक। मैं शेयर कर दूं स्क्रीन आप लोगों को। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था, आई थिंक क्लियर किया कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी लोगों के बीच में जाती है। ठीक है, फंड्स अरेंज करने, फंड्स में शेयर्स इशू किए जाते हैं। शेयर क्या है? कंपनी की कैपिटल के स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं टोटल कैपिटल के। लेट्स सपोज कंपनी 10-10 रुपए के शेयर इशू कर रही है, तो आपको अगर 1000 रुपए के शेयर ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप 100 शेयर ले लेंगे कंपनी के। अब वो कंपनी पर डिपेंड करेगी, कंपनी आपको देगी या नहीं देगी, क्योंकि अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, तो वो प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला हमारे पास आता है परपेचुअल सक्सेशन के बाद कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील इट्स लाइक अ सिग्नेचर, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, रियल इंडिविजुअल तो है नहीं। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि वो अपना साइन कर सके, सिग्नेचर कर सके। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के लिए ना एक सील बनवाई जाती है। सील कैसी? अगर आप लोगों को याद हो, जैसे आप लोग बचपन में, याद है आप लोग छोटे थे तो सिक्के, एक किसी कॉइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर पेपर रखकर उस पर पेंसिल से स्केच करते थे। ठीक है ना, और फिर वो जो उसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो इनग्रेव हो जाता था उस पर, याद है? ऐसा कुछ करते थे बचपन में आप लोग, यस सर, है वो ना? घर को सील करते हैं तब भी मोम से हाँ बिल्कुल, कहते हैं। नहीं वो, हाँ बिल्कुल उस तरीके का ही है। इसमें क्या बोलते हैं, आप सील लगाते हैं इसकी। ठीक है, कॉमन सील बनती है, या तो लाख आता है या दो पेपर, दो, मतलब सील को दो चीजों के बीच में रखाता है और उसे वो इनग्रेव हो जाती है पेपर पर। ठीक है ना, इनग्रेव हो जाती है। ठीक है, आइए, सो कॉमन सील के बारे में इन्होंने यही कहा है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, इसलिए वो खुद के साइन तो कर सकती नहीं है, इसीलिए देयर इज अ नीड फॉर अ कॉमन सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड, जिस पर उसका नाम इनग्रेव होता है। द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी आर कैरिड थ्रू ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एनी वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, तो जो भी कंपनी के बिहाफ पर काम करता है ना, कैन यूज कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ कंपनी। तो कंपनी के सिग्नेचर अगर कहीं पर होने हैं तो उसकी जगह पर क्या यूज किया जाता है? कंपनी की कॉमन सील को यूज किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? आगे चले यहां से हम लोग, बताइए बेटा, चल सकते हैं आगे? सर इसकी हाँ इसकी बोलिए। लास्ट लाइन है, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, एनी लास्ट, डॉक्यूमेंट हाँ, विच एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। नॉट बाइंडिंग यानी कोई डॉक्यूमेंट है और उस पे कंपनी, उस पे सील नहीं लगी हुई, कॉमन जो सील है वो नहीं लगी हुई, तो वो डॉक्यूमेंट ना बाइंडिंग नहीं होता। कंपनी मानेगी नहीं उसको। कोई आ जाए, कोई किसी, मानो कोई कंपनी से कोई लिखवा कर ले गया कि आप साहब मुझे 10 लाख रुपए देंगे 2 महीने बाद, और उस पे कंपनी की सील नहीं लगी हुई, तो कंपनी उसको मानती नहीं है। कोई लीगल टेंडर नहीं है, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो कॉमन सील का ये पर्पज है। जहां जरूरत है कंपनी की कॉमन सील की और वहां नहीं लगा हुआ तो कोई काम का नहीं है वो। ठीक है, चलिए, यस सर। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर अपना। ओहो, बीच में पेजेस मिसिंग है कुछ, चलिए मैं आपको वैसे कराता हूं। अगला मेरा जो टॉपिक है यहाँ पे है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगली जो फीचर है हमारी वो है, सिक्स्थ है ये, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी की जो शेयर्स है ना, they can be transferred. Shares can be transferred to others. आप कंपनी के शेयर्स को दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी के इस चीज को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप पब्लिक कंपनी के शेयर हैं आपके पास, तो आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करना समझ गए ना, किसी और को बेच देना, किसी और को दे देना।
प्राइवेट कंपनी में भी कर तो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में, बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि पहले आपको कंपनी से पूछना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह की बातें कुछ हो सकती है। कर तो सकते हैं, शेयर तो बिक जाएगा, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ होता है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। ट्रांसफेरेबिलिटी ये फीचर है। देन सेवेंथ, अगला फीचर जो हमारे पास है जी, सेवेंथ फीचर है जी सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप एंड कंट्रोल। यानी ऑनर अलग लोग होते हैं, ऑनर अलग रखे जाते हैं, और कंट्रोल अलग। कंट्रोल मतलब जो बिजनेस को मैनेज करेंगे, रन करेंगे, रन करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो कौन लोग होते हैं? वो होता है मैनेजमेंट। जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे ना, डिसीजंस लेंगे, वो है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कंपनी के अंदर रखा जाता है डायरेक्टर्स को। और कंपनी की ऑनरशिप किसके पास होती है? कंपनी की ऑनरशिप होती है कंपनी के मेंबर्स के पास, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स के पास। एक ही बात है, जो शेयर होल्ड करेगा वो मेंबर होगा कंपनी का, शेयर होल्डर्स के पास। अब दिक्कत क्या है सर, ये अलग अलग क्यों रखा गया? आपको पता है कंपनी जो है सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, तो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं ना, अनलिमिटेड हो सकते हैं। मेंबर जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज आपके पास 10 लाख मेंबर है एक कंपनी के, मानो। अब सोचो 10 लाख लोग कंपनी को कहते हैं हम मैनेज करेंगे, हम कंट्रोल करने आएंगे। 10 लाख लोग अगर ऑफिस में आ गए तो ऑफिस में जगह नहीं बचेगी, काम नहीं हो पाएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं, मना कर दिया लोगों ने कि ये तो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कंपनी ने क्या कहा, कंपनी के मैनेजमेंट का इलेक्शन होगा, सॉरी, कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, उसका इलेक्शन होगा, उसका इलेक्शन होगा। यानी ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं इनका अपॉइंटमेंट होगा। दीज आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। इन्हें कौन अपॉइंट करेंगे? यानी कंपनी की मीटिंग होगी, ये 10 लाख मेंबर्स की, ठीक है, उसमें फैसला होगा कि किसको क्या बनाना है, ठीक है, ये लोग मीटिंग में तय करेंगे। एक चीज और नई है, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो एक मेंबर्स की मीटिंग होती है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जनरल मीटिंग। और आपके जो डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, ये भी मीटिंग करता है अपने, ये भी काम करने के लिए मीटिंग करते होंगे ना, इसे बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में कौन होते हैं? डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरल मीटिंग जो होती है उसमें मेंबर्स की होती है, नाम अलग अलग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बस नॉर्मल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों कंट्रोल और मैनेजमेंट अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि जो मैनेज नहीं, सॉरी, कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या, ऑनर एंड मैनेजमेंट को या कंट्रोल को अलग अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो ऑन कर रहे हैं बिजनेस को, अगर वही मैनेज करने आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। छोटी कंपनी में चल जाएगा, ठीक है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी, वहां भी 200-200 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो मैनेज करने के लिए चले गए तो झगड़ा हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इतनी जगह कहाँ से लाएंगे? इतना कमाएंगे नहीं, इतना तो खर्चा हो जाएगा इनको ऑफिस में देने का। सब 10-10 रुपए लगा के बोलेंगे मुझे भी ऑफिस दो, मुझे भी ऑफिस दो, ठीक है। जैसे मैं गया रिलायंस में, ठीक है, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, रिलायंस लिमिटेड के शेयर खरीद लिए। मैंने क्या किए? शेयर्स परचेज किए।
कितने में शेयर परचेज कर लिया? मान लो रिलायंस का शेयर महंगा आता है, लेट सपोज मैंने 9,000 रुपए में रिलायंस का शेयर खरीद लिया, यानी मैं क्या बन गया? कंपनी का ऑनर। ऑनरशिप मिल गई मुझे, पूरी ऑनरशिप नहीं, 100% नहीं मिली, एक परसेंटेज, एक प्रपोर्शन मिला। मैंने कहा मालिक हूं मैं, भाई मैं मालिक हूं कंपनी का, तो मुझे क्या करो आप लोग, मुझे ऑफिस दो। ऐसा मैंने कहा ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसे सब ऑफिस मांगने लगेंगे, यानी मुझे तो ऑफिस जरूरत नहीं है, मैं तो रिलायंस का ऑफिस यूज करूंगा, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये इशू है कि जो ऑनरशिप है और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अलग अलग लोगों के हाथ में रखने का कारण यही है। चलिए यहां तक मुझे बताइए, यहां तक चीजें समझ में आती हैं, तो फिर आगे चलने की कोशिश करेंगे हम। बताइए, बोलिए, सारे बच्चे जवाब दीजिए एक बार, समझ में आया नहीं आया? सर ये कंपनी का ओनर जिसने ये कंपनी फॉर्म की है और सीईओ के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कंपनी का सीईओ, हाँ देखिए मैं बताता हूं आपको, जिसने कंपनी फॉर्म की है ना वो क्या कहलाता है? कंपनी को फॉर्म करने वाले लोग जो कहते हैं वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रमोटर्स कहलाते हैं, कंपनी को प्रमोटर्स। अभी फॉर्मेशन पे आएंगे ना तब इस पर बात करेंगे। यानी जिसके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी को क्रिएट करने का, आइडिया आता है, फिर वो कंपनी को क्रिएट करवाता है, रजिस्टर करवाता है। ठीक है, उसके बाद सीईओ। सीईओ क्या होता है बेटा? एम्प्लॉय होता है। इसका फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मतलब मेन, एग्जीक्यूशन यानी जो बिजनेस को संभालेगा उसका में सबसे मुख्य व्यक्ति ये है। ये एम्प्लॉय होता है कंपनी का, मालिक नहीं होता। काफी बार होता भी है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो एम्प्लॉय है उसके पास शेयर नहीं हो सकते। सुनो, आप ध्यान से सुनो, ऐसा थोड़ी ना कोई नियम है कि एम्प्लॉय शेयर होल्ड नहीं कर सकता। ये शेयर होल्ड करता है, शेयर होल्ड करता है, यानी शेयर होल्डर है। और मैंने कहा इसके पास 71% शेयर है, 71% शेयर हैं कंपनी के। तो इस भाई डिसीजन लेने होंगे कंपनी के, कंपनी के डिसीजन डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? ये करवा रहा होगा। मानो एग्जांपल ले लेते हैं, प्रमोद बसीन का नाम ले लेते हैं, आजकल तो पता नहीं वो है या नहीं है, सीईओ तो चेयरमैन वगैरह है आजकल। प्रमोद या कोई और नाम ले लेते हैं, किसका नाम लोगे? रतन टाटा। रतन टाटा भी सीईओ नहीं है, चेयरमैन है वो आजकल। ठीक है, मतलब वो कहते हैं मैं अब बहुत हो गया, मैंने काम कर लिया, वो चेयरपर्सन पर है, वो सुपरविजन करते हैं केवल, वो एग्जीक्यूशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का ले लो जो सीईओ हो, अब मुझे ऐसे कोई नाम याद नहीं आ रहा है स्पेसिफिक, ठीक है ना, तो किसी का भी नाम अदानी। लो। कौन? अदानी। नाम आवाज नहीं आई साफ मुझे। गौतम अदानी। हाँ, गौतम अदानी का नाम ले लिया, बच्ची ने कहा गौतम अदानी का नाम ले लिया। गौतम अदानी का नाम ले लिया। गौतम अदानी क्या था? शेयर होल्डर था इस कंपनी का, यानी प्रमोटर। प्रमोटर बोल दो इसको, यहां गौतम अदानी का नाम आ गया। अब गौतम अदानी को आइडिया आया एक कंपनी बनानी है, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद कंपनी ने कहा कि चलो शेयर इशू करेंगे, तो शेयर इशू किए कंपनी ने, तो गौतम अदानी का मुझे चाहिए से सारे शेयर, तो उसने शेयर ले लिए 71%। अब फिर कंपनी की मीटिंग हुई, कंपनी की मीटिंग हुई, कंपनी की मीटिंग में तय होना था, यानी शेयर होल्डर्स की मीटिंग, कि डायरेक्टर्स कौन होंगे, डायरेक्टर्स कौन होंगे। तो गौतम अदानी ने कहा एक डायरेक्टर तो मैं हूंगा। गौतम अदानी ने, क्योंकि 71% शेयर है, वोट करेंगे तो इसके शेयर होंगे ना। वोटिंग में 1 पर्सन 1 वोट का भी होता है और परसेंटेज का भी होता है, दो होते हैं। शो ऑफ हैंड जो होता है वो 1 पर्सन होता है, उसके बाद फिर कहता है शो ऑफ हैंड से नहीं हुआ, बात की बात है। तो गौतम अदानी ने डायरेक्टर में भी नाम लिखवा लिया। अब डायरेक्टर कौन है? कंपनी को मैनेज करते हैं। तो डायरेक्टर में कहा, कंपनी को मैनेज करने वालों ने कहा इसमें एक सीईओ बनाना है। तो गौतम अदानी ने कहा मैं बनूंगा सीईओ। क्यों? मेरे पास 71% वोटिंग पावर है,
शेयर है कंपनी के, यानी जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं वो कंपनी को मैनेज कर सकता है, चला सकता है जैसे चाहे। ठीक है, समझ में आया? पर लॉ को उसे फॉलो करना होगा, लॉ को कंप्लायंस करना होगा। बताइए बेटा, जानवी, बात क्लियर है? ठीक है सर अभी आपने चेयरपर्सन नाम यूज किया, तो वो कैसे डिफाइन होता है चेयरपर्सन? चेयरपर्सन क्या होता है मैं बताऊं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो आपका बोर्ड होता है, बोर्ड में से बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि मेंबर्स का, बोर्ड के मेंबर्स को क्या नाम दिया गया है? डायरेक्टर्स। इन डायरेक्टर्स में एक व्यक्ति को, वन पर्सन को क्या अपॉइंट किया जाता है? चेयरपर्सन। चेयरमैन कह लो, चेयरपर्सन कर लो, अपॉइंट किया जाता है। ये वोटिंग से होता है। तो आप बताओ, वोटिंग जब होगी तो अदानी साहब को, गौतम अदानी साहब को कौन मना करेगा? आपके पास सर कितने शेयर है? 71% शेयर। आप कहो, कोई मना करता है ना ये सारे, तो अगली मीटिंग होगी, गौतम अदानी को, लेट्स सपोज ये सारे डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर्स ने गौतम अदानी को हटा दिया, तो गौतम अदानी कहता है हटा दो, कोई बात नहीं, वो जाके यहाँ बैठ जाएगा मेंबर्स में, और दोबारा जब डायरेक्टर्स को, वो जाके मेंबर्स डायरेक्टर्स को ही हटा देगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे चेयरमैन कौन बन गया? चेयरपर्सन गौतम अदानी बन गया। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो सीईओ चेयरमैन पर्सन, चेयरपर्सन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली काम ज्यादा होते हैं तो कहते हैं मेरे पास ये बड़ी पोस्ट है सीईओ, तो मैं किसी को बना देता हूँ। तो उन्होंने जिसको उनको लगा काबिल व्यक्ति उसको सीईओ बना दिया, क्या बड़ी बात है इसमें, है ना? चलिए चलिए, के बाद एक टॉपिक और है मेरे पास आपके साथ लिए, आज लास्ट रख लेता हूं उसको मैं, आज के लिए फीचर्स खत्म हो जाएंगी हमारी। ठीक है, अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। जो अगला टॉपिक है वो है लिमिटेड, टॉपिक नहीं मेरा मतलब, ये फीचर है, 8th फीचर है आपका, लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है, लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी यानी आपका दायित्व, विल बी लिमिटेड, दैट इज नॉट अनलिमिटेड। भाई लिमिटेड है तो अनलिमिटेड नहीं है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स परचेज्ड वन शेयर, Mr. X purchased one share in ABC Limited, share of rupees 100। मिस्टर एक्स ने एक शेयर खरीदा कंपनी का 100 रुपीज का। नाउ he has not paid the full amount, that is he has paid only ₹60। तो 100 रुपए का शेयर खरीदा उसने कंपनी का, और अभी कंपनी को कितने रुपए दिए? 60 रुपए दे दिए उसने। सर ऐसा हो सकता है कि हम अपनी इच्छा से जितने पैसे देना चाहें दे सकते हैं? नहीं, दोनों की सहमति जरूरी है। लेट्स सपोज यहाँ कंपनी ने ही मंगवाए 60 थे उससे, कंपनी ने कहा अभी 60 दे दो, 10 बाद में मंगवा लेंगे, नहीं, बाकी 40 रुपए बाद में मंगवा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उसने पे कर दिया है, जो कैपिटल है यहाँ पे उसने ले रखी है, उसमें दो पार्ट हैं, पेड अप, पेड अप, और दूसरा है अनपेड। कितने पे कर दिए हैं उसने? 60 रुपए, और बाकी कितना है? 40 रुपए। तो कल को, आगे सुनिए, कंपनी वेंट इनटू
heavy losses and asked Mr. X to pay ₹4 करोड़। कंपनी ने कहा भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और आपके हिस्से में कितना आ गया, 4 करोड़ रुपए। समझना, क्योंकि आप मालिक हैं, कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो सर ऐसे थोड़े ना होता है, आपने तो मुझे बोला था कि मेरी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। तो लिमिटेड से मतलब क्या है, जितना मेरा बकाया है। मेरा बकाया कितना है सर, मैंने 60 तो दे दिया, मैंने तो 100 रुपए का शेयर लिया था ना। 100 रुपए के शेयर में कंपनी मुझसे अब मैक्सिमम और कितना मंगवा सकती है, 40 मंगवा सकती है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसीलिए 4 करोड़ मंगवा सकती है कि कंपनी नहीं मंगवा सकती, कभी भी नहीं मंगवा सकती। ठीक है, हाँ अनलिमिटेड कंपनी होती है तो 4 करोड़ मांग लेती है आपसे, घर से पैसा मंगवा लेते हैं, घर बेचो जो मर्जी करो 4 करोड़ रुपए लो। तो समझ में आया आपको कि लिमिटेड लायबिलिटी यानी आपकी जो लायबिलिटी है उसकी एक लिमिट है। जो अनपेड अमाउंट है आपको वो पे करना पड़ सकता है, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पे करना। ठीक है, बताइए जी, मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आती है? और समझ नहीं आई हो या इसमें कोई डाउट क्वेरी है आप लोगों का तो पूछिए आप लोग प्लीज। जो मन में कोई सवाल आ रहा हो आप लोगों के तो पूछ सकते हैं आप लोग, बोलिए। क्या सवाल है कोई आप लोगों का अभी? जानवी बेटा? नो सर। नहीं है कोई सवाल। हर्षित? हर्षित कोई डाउट क्वेरी है क्या बेटा आपकी? नो सर। ठीक है। श्रेया बेटा, और भी कोई टॉपिक हो उससे रिलेटेड डाउट? नो सर। ठीक है, नहीं है। नेहा नहीं है, और मुस्कान? नो सर। ठीक है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं रोक लेंगे अब। ठीक है, और अगली क्लास में हम आपके साथ मेरिट्स पढ़ेंगे। पहले तो मेरिट्स पढ़ेंगे अगली क्लास में। एक तो मेरिट्स के साथ हम और क्या करना है हमें, मैं बताऊं इसमें हमारे पास क्या क्या बचा है। एक तो मेरिट बचे हुए हैं, ठीक है ना, कंपनी के मेरिट्स बचे हुए पेंडिंग, और डीमेरिट्स बचे हैं। कंपनी के मेरिट डीमेरिट के बाद हमें जो मैंने अभी बताया ना लिमिटेड वगैरह कम टाइप, तो एक हमारे यहाँ पे एक टॉपिक बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। किस किस टाइप की कंपनीज हो सकती हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ना, थोड़ा बहुत बताया था, उनके बारे में थोड़ा और डिटेल लेंगे हम। ठीक है, ये करेंगे। इसके अलावा हमें फिर सर अगला फॉर्मेशन, क्या बेटा? फॉर्मेशन कंपनी हाँ का। फॉर्मेशन भी करना है हमें, फॉर्मेशन भी करना है बिल्कुल। फिर हम आपके बात करने वाले हैं आपके पास कुछ बेनिफिट्स, मतलब कंपैरिजन करेंगे। ये जो टाइप्स हम ऊपर करेंगे ना, इनके ऊपर कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे हम। कंपैरिजन के बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो आपके पास मैं समझता हूं कि मेरिट डीमेरिट और टाइप ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ कंपनी कंपैरिजन जो है ये छोटा सा टॉपिक है, और ये मेरे ख्याल से एक और क्लास लगेगी, तो हमें लगभग इस चैप्टर में 2 क्लासेस और लगेंगी मिनिमम। ठीक है ना, एक क्लास ये और एक ये और लगेगी। ठीक है, तब हमारा जाके चैप्टर खत्म होगा। और मैं कहूँ तो सबसे बड़ा टॉपिक है चैप्टर 2 का आपका ये। चैप्टर 2 में सबसे बड़ा टॉपिक यही है। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं हमारे पास। हो सकता है 2 की जगह 3 क्लास भी लगानी पड़ जाए, क्योंकि जो डिस्कशन के लिए टॉपिक हैं, बातें हैं, बहुत है हमारे पास, तो हम चर्चा करेंगे वहां पर। तो बस आपने क्या करना है, आपने केवल समझने पे ध्यान देना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बाकी चीजें हम संभाल लेंगे, आपने तो बस समझने पे ध्यान देना है कि चीज समझ में आ जाए,